बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किस तरह हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आता है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें इस चीज़ के प्रूफ के लिए हम लेट कर लेते हैं कि सीकेंट इनवर्स एक्स जो है हमारे पास ये वाई के बराबर है। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 से हम सीकेंट इनवर्स को ख़त्म कर दें। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को सीकेंट से ऑपरेट कर देंगे। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, सीकेंट इनटू सीकेंट इनवर्स एक्स और राइट साइड पे सीकेंट ऑफ वाई। ठीक है। अब ऑपरेट सीकेंट को करने से पूरी इक्वेशन में ये सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स और ये सीकेंट कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट वाई। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई है इसको आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट वाई। ठीक है। अब आपसे अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जवाब आता है, 1 जवाब आता है। और सीकेंट वाई का डेरिवेटिव आपके पास किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है सीकेंट वाई मल्टीप्लाई टेन वाई। और साथ में ये जो एंगल है वाई, इसका भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आता है डी वाई ओवर डी एक्स के। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसको रीअरेंज करेंगे। तो इसको हम रीअरेंज करके यूँ लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट वाई मल्टीप्लाई बाय टेन वाई। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना। देखें सीकेंट वाई और टेन वाई डी वाई ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उस तरफ जाने से ये 1 से जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीकेंट वाई को ऐसे ही रहने देंगे और टेन वाई जो है इसको ऑपरेट करवाएंगे। तो टेन वाई को ऑपरेट करवाने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सीकेंट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक है। यहाँ से हम टेन वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1। ये 1 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आने से सीकेंट स्क्वायर वाई से माइनस हो जाएगा। बहरहाल हमें टेन वाई चाहिए सिंपल, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1। तो ये टेन वाई की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से हमने टेन वाई की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर हमने टेन वाई की जगह पुट कर दी है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बन गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यूज़ को उठाकर पुट करेंगे। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास हमने लेट किया था कि वाई जो है वो सीकेंट इनवर्स एक्स के बराबर है। तो यहाँ इस इक्वेशन में हम वाई की जगह सीकेंट इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 में हमने सीकेंट वाई हमारे पास एक्स के बराबर आया था। तो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू को उठाएंगे और सीकेंट वाई की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी वाई ओवर डी एक्स में वाई की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 के तहत सीकेंट इनवर्स एक्स को पुट कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई की जगह सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है। और राइट साइड पे 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट वाई। इक्वेशन नंबर 2 के तहत सीकेंट वाई की वैल्यू आपके पास है x, तो यहाँ पर भी x पुट कर दें। और स्क्वायर रूट के अंदर है आपके पास है सीकेंट वाई का स्क्वायर। तो सीकेंट वाई की वैल्यू x है, लिहाजा x का स्क्वायर लिया जाएगा। और आगे है -1। तो क्या यहाँ पर इसका प्रूफ मुकम्मल हुआ? नहीं, यहाँ पर इसका प्रूफ मुकम्मल नहीं हुआ। देखें प्रूफ हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर तो सिंपल x है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या आएगी। तो इस चीज़ की डोमेन हमारे पास जो है, डोमेन हमारे पास है इस चीज़ की होल सेट ऑफ रियल नंबर, सिवाय किस किस के, सिवाय ज़ीरो के, -1 के और 1 के। ठीक है। देखें ज़ीरो पुट करेंगे तो ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी। यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो ये चीज़ अनडिफाइंड हो गई। -1 पुट करेंगे तो देखें -1 पुट करने से -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 -1 0, फिर नीचे 0 आ रहा है, लिहाजा फिर अनडिफाइंड हो गई। और अगर 1 पुट करेंगे तो फिर नीचे 0 बन जाएगा और ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी। लिहाजा इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, तमाम रियल नंबर्स होंगे सिवाय 0 के, -1 के और 1 के। ठीक है। अब इसकी रेंज को चेक करते हैं कि रेंज हमारे पास क्या आएगी। इस चीज़ की रेंज हमारे पास आएगी क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 से 1 तक। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है
तब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इस डोमेन पर हमारे पास रेंज आ रही है क्लोज इंटरवल ऑफ -1 से 1 तक, यानी कि इस डोमेन पर हमारे पास रेंज को मद्देनज़र रखते हुए x दो किस्म के आंसर्स दे रहा है, यानी कि x पॉजिटिव भी आंसर दे रहा है और x नेगेटिव भी आंसर दे रहा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x में एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इस बात को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस डोमेन को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम x1 से बड़ा ले लें, देखें x1 से बड़ा क्यों लिया है? देखें डोमेन में हमने क्या कहा है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x है ना, इसकी डोमेन में हमारे पास तमाम रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं सिवाय 1, -1 और 0 के। अगर हम इन तीनों में से कोई नंबर ले लें या इनके दरमियान में आने वाले कोई नंबर ले लेंगे, तो हमारे पास जो डोमेन है उसकी रेंज अनडिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा है कि अगर हम x1 से बड़ा ले लें तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा होने से क्या मुराद है कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम डोमेन को मद्देनज़र रखते हुए x-1 से छोटा ले लें तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x जो होगा उसका जवाब 0 से छोटा आ जाएगा। 0 से छोटा आने से क्या मुराद है कि वो नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास x जो है वो दो पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है, x पॉजिटिव भी आ रहा है और x नेगेटिव भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x में x पर एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो यूँ डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स का जो जवाब है वो कुछ यूँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके आगे हम ये भी लिख देंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक। ये है आपके पास सीकेंट इनवर्स x के डेरिवेटिव का प्रूफ।